Hi students and welcome back to Arunodaya School E-classes। आज मैं आपको डिटेल में ये समझाऊंगा कि कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करना है, रीस्टार्ट कैसे करना है और यूज़र स्विचर क्या होता है, स्विच फॉर यूज़र, और स्लीप मोड क्या होता है। इसमें कई सारे मोड्स होते हैं जो आप टास्क बार में लेफ़्ट हैंड साइड पे जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक स्टार्ट बटन, और स्टार्ट बटन को हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक शट डाउन का बटन दिखाई देगा। इसके आगे एक छोटा सा पॉइंट होगा जिस पे हमें क्लिक करना है और आप देखेंगे कई सारे मेन्यूज़ ओपन हो रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो मेन्यू है वो है स्विच यूज़र। स्विच यूज़र का मतलब होता है एक ही कंप्यूटर में अगर दो लोगों ने अपना अपना लॉगिन करके अपने अपनी पर्सनल चीज़ों को रखा हुआ है तो वो कंप्यूटर दो कंप्यूटर की तरह काम करता है, यूज़र वन और यूज़र टू। यूज़र वन जब लॉगिन करेगा तो उसको अपना पासवर्ड डालना होगा, तो कंप्यूटर यूज़र वन की तरह ओपन होगा जिसमें यूज़र वन का जितना भी डेटा है वो सेफ रहेगा। और ऐसी स्विच यूज़र जब हम करेंगे, यूज़र नंबर टू सेलेक्ट करेंगे तो यूज़र नंबर टू ने जो भी चीज़ें सेलेक्ट करी होंगी, जैसे आपके घर में दो भाई हैं, दो भाई एक ही कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं, एक भाई ने कुछ अपना डाटा सेव किया हुआ है और दूसरे भाई ने अपना कोई और डाटा सेव किया हुआ है, तो दोनों कंप्यूटर में जो डाटा रख रहे हैं वो एक दूसरे को शेयर नहीं करना चाहते अगर, तो वो ये सेटिंग्स पे जा सकते हैं और इस सेटिंग्स पे जाके दोनों यूज़र स्विच यूज़र वाली सेटिंग में जाके जब एक यूज़र अपना पासवर्ड इंसर्ट करेगा कंप्यूटर में तो उसके डिटेल्स ओपन होंगे, और जब यूज़र नंबर टू पासवर्ड एंटर करेगा तो उसका, यानी कि एक ही कंप्यूटर दो कंप्यूटर की तरह से काम करता है। इसके बाद है लॉग ऑफ। जब हम लॉग ऑफ करते हैं किसी भी कंप्यूटर को तो वो लॉग ऑफ हो जाता है, यानी कि स्विच जो यूज़र है, दो यूज़र अगर काम कर रहे हैं और दोनों यूज़र से हमें आउट करना है उसको और एज ए थर्ड यूज़र काम करना है तो हम उसे लॉग ऑफ कर देंगे। जब हम लॉग ऑफ करेंगे तो कोई से भी यूज़र का वो कंप्यूटर नहीं रह जाएगा। इसके बाद है लॉक। लॉक करना यानी कि कंप्यूटर चल रहा है और आपको कहीं जाना है और चलते हुए कंप्यूटर को आप लॉक कर देंगे जिससे कि कोई भी दूसरा आए तो आपके कंप्यूटर में छेड़छाड़ नहीं कर सके, चेक नहीं कर सके कि आप क्या काम कर रहे हैं। इसके अलावा है रीस्टार्ट। अगर कंप्यूटर चल रहा हो और चलते वक्त कंप्यूटर को बंद करके दोबारा चालू करना हो तो ऐसे में रीस्टार्ट का बटन हम प्रेस करते हैं। अगर हम रीस्टार्ट का बटन प्रेस कर देंगे तो कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा और फिर दोबारा से शुरू हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। स्लीप मोड होता है, कंप्यूटर चल रहा हो और आपको 1 घंटे के लिए कहीं जाना हो तो आप स्लीप मोड में कंप्यूटर को डाल देंगे। इससे ये होगा कि कंप्यूटर शट डाउन नहीं होगा, बंद नहीं होगा, चालू ही रहेगा लेकिन स्लीप मोड में होगा, जैसे कि हम सो जाते हैं। जब हम लौट के आएंगे, माउस को शेक करेंगे या कीबोर्ड पे एक दो बार टैप करेंगे तो वापस से कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। ऑन तो वो था ही, वो खाली शुरू हो जाएगा, यानी कि डिस्प्ले पे लाइट आ जाएगी और फंक्शन करने लग जाएगा। और इसके बाद होता है हाइबरनेट। हाइबरनेट जब हम ऑप्शन यूज़ करते हैं तो आपके जितने भी काम से जो भी सेटिंग्स कंप्यूटर में हों, आप कोई काम कर रहे हो तो उसको वो पहले सेव कर देता है और एक ऐसे मोड में चला जाता है जहाँ पे कंप्यूटर बैटरी को कम से कम इस्तेमाल करता है, पावर को कम से कम यूज़ करता है और लंबे टाइम तक उस मोड में वो रह सकता है। वापस से अगर आप आएंगे कंप्यूटर पे, वापस लौट के बैठेंगे, कंप्यूटर को इस्तेमाल करेंगे तो वो कंप्यूटर हाइबरनेशन से वापस एक्शन में आ जाएगा। उसके लिए हमें माउस को शेक करना होता है या फिर कीबोर्ड से टैप करना होता है। तो ये सारे सेटिंग्स हैं जिनको आप अपने कंप्यूटर में चेक करके देख सकते हैं। शट डाउन का मतलब होता है कंप्यूटर जब चल रहा हो उसको शट डाउन करना, सारे प्रोग्राम्स को क्लोज कर देता है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोजेज ऑल प्रोग्राम्स, और शट डाउन हो जाता है, सब बंद हो जाता है, कंप्यूटर बंद हो जाता है। बंद करके आप रख सकते हैं लैपटॉप को या कंप्यूटर को बंद करके जा सकते हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपको समझ में आ गए। ये सारे ऑप्शंस इस बटन में से जाके आपको देखने को मिलेंगे। अभी मैं कोई सा भी एक्शन आपको करके नहीं दिखा सकता बिकॉज अगर ये कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा तो हम जो स्क्रीन वीडियो शूट कर रहे हैं वो भी क्लोज हो जाएगा। तो जिनके घरों में कंप्यूटर हैं वो ये ट्राई करके देखिएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। टेक केयर, बाय बाय।